वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों, भगवत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ धर्म शब्द के माध्यम से हुआ, या यूं कहें कि श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों को संयुक्त रूप से यदि पढ़ा जाए तो धर्म शब्द की ही व्युत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्ण रूप से ये कहा जा सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता का मूल आधार स्वधर्म के अनुसार आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करना है। यही कारण था मधुसूदन भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सारथ्य स्वीकार करते हुए महाभारत के महासमर में पांडवों का साथ दिया, क्योंकि पांडव धर्मानुसारी थे, वो धर्म के रास्ते पर चल रहे थे। वहीं दूसरा पक्ष कौरव, उन्होंने अधर्म का रास्ता अपनाया हुआ था, वे अधर्मी थे। इस बात की पुष्टि स्वयं दुर्योधन के कथन से होती है। दुर्योधन ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है। आप लोग ध्यान देंगे दुर्योधन ने क्या कहा है। दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को भी जानता हूं, अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन धर्म के प्रति मेरी वृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। धर्म के प्रति मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म के प्रति मेरी निवृत्ति नहीं है, जिससे ऐसा ज्ञात होता है कि मेरे हृदय में किसी देवता का वास है। वो जैसा मुझे नियुक्त कर देता है मैं उसी रास्ते पर चल पड़ता हूं, मैं उसी का अनुकरण करने लगता हूं। अब ये सोचने वाली बात है कि दुर्योधन के हृदय में कौन सी देवता का वास है। इसके विषय में हम आप लोगों को बता दें, वो जिस देवता की बात कर रहा है वो देवता कोई और नहीं बल्कि अहंकार है। तो अहंकार के वशीभूत वो अधर्म के रास्ते पर चलता है, जबकि भगवान कृष्ण का संपूर्ण जनमानस के लिए संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार क्रियाकलाप करते हुए अंतःकरण की शुद्धि करे। इस संदर्भ में भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है। गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 45, 46, 47, 48 में आप देखेंगे वो बात हम आपके सामने रख रहे हैं
कि भगवान क्या कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान कहते हैं कि स्वे स्वे धर्म निरता, अपने अपने कार्य में लगे रहो, अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करते रहो और अपने अंतःकरण की शुद्धि करो। अब अंतःकरण की शुद्धि काम करने से कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म में लगकर किस तरह से अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है, उसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। आगे भगवान क्या कहते हैं कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिससे संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई, जिससे संपूर्ण भूत प्राणियों का आविर्भाव हुआ, और येन सर्वमिदं ततं, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, संपूर्ण संसार में व्याप्त है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, ऐसे परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यो, उसकी अपने कर्मों के अनुसार पूजा करो। समर्पण भाव, हम अपने कर्मों को उस परमेश्वर के लिए समर्पित करते हुए कार्य करें। तो कर्म का विशेष रूप से सिद्धांत श्रौत धर्म के अनुसार, स्मार्त धर्म के अनुसार या भागवत धर्म के अनुसार अलग अलग तरीके से विशेष रूप से वर्णन किया गया है। यहाँ पर भगवान जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं भागवत धर्म की। तो भागवत धर्म के अनुसार क्या है कि भगवान कहते हैं कि जो भी कार्य कर रहे हो वो सब कुछ समर्पित कर दो। भगवान कहते हैं कि बस दो बातों का ध्यान रखो। पहला यह कि कर्म किसके लिए किया जा रहा है, हम कर्म किसके लिए कर रहे हैं। यदि जिसके लिए कर्म कर रहे हैं, जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं, क्या उसे सम्यक प्रकार से हम समर्पित भी कर रहे हैं या नहीं। अपने कर्म से उस परमेश्वर की पूजा करो। ऐसा मत समझो कि यज्ञ आदि कर्मों के माध्यम से ही परमेश्वर की पूजा हो सकती है। जो तुम कर्म कर रहे हो उसी के अनुसार पूजा करो। यहाँ यह पूजा का अर्थ है समर्पण भाव। हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को सम्यक प्रकार से समर्पित कर रहे हैं अथवा नहीं। कार्य करने में विशेष रूप से ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम कर्म को अपनी तरफ खींचेंगे तो हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर की तरफ डाल देंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। यही कर्म का सिद्धांत है। अब आगे आप देखेंगे कि आगे भगवान क्या कहते हैं कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, भगवान क्या कहते हैं, कर्म को गलत मत समझो, कर्ता को गलत मत समझो, बल्कि इस बात पर ध्यान दो कि कर्ता के माध्यम से जो कर्म किया जा रहा है
क्या वह ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जा रहा है? यदि सचमुच ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जा रहा है तो उसी से परमेश्वर की पूजा होगी। भले ही उसमें विगुणता दिखाई दे रही हो, उसमें कोई गुण दिखाई ना दे रहा हो लोगों, लेकिन उस कर्म के माध्यम से भी परमेश्वर की पूजा हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि सबरी नित्य प्रति अपने आश्रम के रास्ते को बुहारती थी, झाड़ू लगाती थी, बेदी बनाती थी, कुशासन बिछाती थी, फूल माला लाती थी, कंद मूल फल इकट्ठे करती थी। क्यों? वो जानती थी कि भगवान राम आएंगे। तो कर्म कोई भी हो, यदि उसमें समर्पण भाव है तो उस कर्म के माध्यम से परमेश्वर की पूजा की जा सकती है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो स्वभाव से नियत कर्म है, स्वधर्म के अनुसार से जो विहित कर्म है, उस कर्म के अनुसार ही हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यदि वो कर्म हम ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं तो निश्चित ही वो परमेश्वर की पूजा है। आगे देखेंगे भगवान क्या कहते हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवाव्रता। भगवान क्या कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो सहज स्वाभाविक कर्म है उन कर्मों का कभी परित्याग करना नहीं चाहिए। भले ही उसमें दोष परिलक्षित हो रहा हो, भले उसमें दोष दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी उसका परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए। समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं हम आपको कि एक सज्जन अपने डॉक्टर मित्र के पास गए और उन्होंने उनके समक्ष अपनी बात रखी और कहा कि डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हमारी 2 इंद्रियां बड़ा गलत काम करती हैं। एक मूत्र का उत्सर्जन करती है, एक मल का उत्सर्जन करती है, और यदि संभव हो सके तो प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से इनको सबको बंद कर दीजिए। डॉक्टर अचंभे में पड़ गया। उसने कहा, मित्र क्या बात कर रहे हो? क्या आपका जीवन सुरक्षित रह पाएगा? इससे तो आपका स्वास्थ्य बेकार हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो स्वाभाविक कर्म हैं, इन स्वाभाविक कर्मों में हम अवरोध नहीं डालें, वही अच्छा होता है। यदि आंख से कीचड़ न निकले, नासिका के छिद्रों से बलगम न निकले, हमारे शरीर से पसीना न निकले तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए जो भी स्वाभाविक कर्म हैं, जो भी सहज कर्म हैं, उन कर्मों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, सहजम कर्म कौन्तेयो सदोषमपि न त्यजेत। भले ही उसमें दोष परिलक्षित हो रहा है, लेकिन वो सहज स्वाभाविक कर्म हैं और उन कर्मों में हम यदि अवरोध उत्पन्न करते हैं तो हम अपने जीवन को ही संकट में डाल रहे हैं। इसलिए ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आप लोगों को आज की चर्चा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई टिप्पणी करना चाहें तो टिप्पणी करें। और यदि आप नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।